गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राघवेंद्र राय अपने यूट्यूब चैनल आर यात्री में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चल रहे हैं रोम। ट्रेन में ऊपर एक मैप चलता रहता है जिसमें ट्रेन कहां पहुंची है उसकी स्थिति बताता रहता है और ट्रेन की स्पीड क्या है वो भी इस पे डिस्प्ले होती रहती है। आप देखें तो उसमें स्टेशन का नाम आ जाता है, कहाँ से पास हो रही है ये है, और ट्रेन की स्पीड जैसे 171 किलोमीटर पर आवर है। तो ऐसे ही जैसे स्पीड चेंज होती रहती है इस पे डिस्प्ले होता रहता है। अभी इसकी स्पीड बढ़ेगी तो मैं और दिखाता हूँ आपको कि स्पीड इसकी कितनी होती है। अभी तो 171 थी। अब इवेंचुअली ये ट्रेन पहुंच गई रोम। इस पे डिस्प्ले रोमा टर्मिनस जो इसके ऑफिशियल नेम है, 277 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। 280 हो गई, सिटीज इन 284 हो गई। और जो इसी रोमन तरह से एम्पायर, मैंने जो देखा रोमन वो साम्राज्य 310 तक देखा देखेंगे। इसको, उसके भग्नावशेष। पहले हम जो है मॉडर्न सिटी देखेंगे, अगले वीडियो में उसको रोमन कोलोजियम और रोमन फोरम देखेंगे। आज हम वेटिकन जाएंगे। पहले हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कैसा कुछ नज़ारा है। ये रेलवे स्टेशन है रोम का, रोमा टर्मिनस जिसको बोलते हैं। दुकानें उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं जितनी हमारे इंडिया में होती हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी रहती हैं। आपको हर एक चीज़ खाने की और दूसरी चीज़ें यहाँ पे मिलती रहती हैं। अब हम रोम के रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, जहाँ पे हमारे ट्रिप एडवाइज़र ने एक बस का अरेंजमेंट कर रखा है जिसमें हम सारा सिटी घूमेंगे और उसके बाद वेटिकन जाएंगे और फिर रोमन फोरम और रोमन कोलोजियम भी जाएंगे। ये हम रेलवे स्टेशन से बाहर आ गए हैं। रोम के बारे में मैं बता दूं आपको को इसको रोमुलस ने 735 ईस्वी पूर्व बसाया था, इसलिए इसका नाम रोम पड़ा। और भी कई किंवदंतियां हैं। अब हम रोम रेलवे स्टेशन के बाहर आ गए। यहाँ पे हमको बस के साथ साथ एक गाइड भी मिलेगी। अब ये हम बाहर आ गए और बस में बैठ के ये सारा सिटी टूर करेंगे। ये हो बस है, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस। सामने ये, इसमें हम नहीं जाएंगे, हमारी बस अलग है। लेकिन इस तरह की बसेस रोम में चलती रहती हैं। आप कहीं भी चढ़िए और कहीं भी उतर जाइए। ये अब आ रहा है जो कि सुप्रीम कोर्ट है, पैलेस ऑफ जस्टिस, और इसी तरह के भवन पूरे रोम सिटी के बस से चल के मैंने एक्सप्लोर किए। जैसा कि मैंने बताया, रोम प्राचीनतम शहरों में से एक है। इसकी उम्र करीब 2800 वर्ष है। रोम इटली की राजधानी भी है और यूरोपियन यूनियन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। एक किंवदंती जो आप जानते हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। ये जब आप रोमन फोरम और रोमन कोलोजियम देखेंगे तो वैसे ही पता चल जाएगा कि हजारों वर्षों से ये बुलंद इमारतें खड़ी हैं और इस बात का सबूत देती हैं जो उसकी भव्यता है कि सर्टेनली रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। एक और कहावत है रोम से ही संबंधित। अब ये मेरे को रोम की गलियां इतनी ज़्यादा रोमांचित कर रही हैं कि इसकी सारी चीज़ें जो कहावतों से संबंधित हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। वो कहावत है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, वो फिडल वो बजा रहा था। उसकी क्या कहानी है? नीरो रोम
उस शक्तिशाली रोम के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक था। वो क्यों बंसी बजा रहा था, ये कथा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। And the Vatican, Lateran agreements were called in 1919, and since then, sorry, 1929, and since then we take the security, we guarantee the security of a Pope in Italy, inside the Vatican State at the Swiss Knights. Okay, when we pass the light here. पूरा रोम सिटी घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं वेटिकन। वेटिकन जो एक सिटी है, एक कंट्री भी है और वैसालिका है। वैसालिका यानी चर्च की सुप्रीम अथॉरिटी। पहले चर्च होती है, उसके ऊपर कैथेड्रल होते हैं और ये वैसालिका है। ये देश भी है, यहाँ शासन है पोप का। वैसे कुछ पता नहीं चलता है, पैदल पैदल ही ये रोम की गलियाँ क्रॉस करते हुए हम वेटिकन पहुँच रहे हैं, जो कि रोमन कैथोलिक का बहुत बड़ा केंद्र है। ये सेंट पीटर्स स्क्वायर है। यहाँ पे हमारी गाइड है जो बता रही है उनके जो रीति रिवाज हैं अंदर और जो चीज़ें हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पे थोड़ा ड्रेस कोड होता है, लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आया। ड्रेस कोड में ये है कि आप शॉर्ट्स और टी शर्ट या अनावरत बाहों के साथ अंदर एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन मैंने देखा कि इसमें चाहे जो जैसे लोग एंट्री कर रहे थे। ये पीटर्स स्क्वायर है, सेंट पीटर्स स्क्वायर। यहाँ पे पोप बैठते हैं, बाहर कुर्सियाँ भी लगी रहती हैं ढेर सारी, और कभी कभी पोप आते हैं और अपने दर्शन देते हैं। और इधर पोप का जो वो है मकान कहें, महल कहें, साइड में है, वहाँ पे भी आके अपने हैंड्स को वेव करते हैं और लोग उनको देखते हैं। हाल फिलहाल मैं ये सेंट पीटर्स स्क्वायर जो है ये बाहर की तरफ बना हुआ है, इस पोर्शन को कहते हैं, और यहाँ से अंदर प्रवेश करता हूँ। अंदर भव्य गलियारे हैं और उनके जो रोमन कैथोलिक के रीति रिवाज के हिसाब से कुर्सियाँ हैं लगी हुई हैं। आप प्रेयर करने के लिए यहाँ बैठ सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि वर्षों से चर्च का कंट्रोल जो है वो पोप के हाथों में ही रहता है। ये मैं भी पूरे इसको विज़िट करके अंदर से फिर वापस दूसरी साइड से निकलना होता है। इसमें जो दूसरी तरफ गेट बना हुआ है और वहाँ पे भी गार्ड्स रहते हैं, संतरी रहते हैं, तो वहाँ दूसरी तरफ से निकलना पड़ता है। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वेनिस से ट्रेन में बैठ के रोम आए। बस में बैठ के मैंने पूरा रोम शहर आपको दिखाया और वहाँ से
पैदल चल के हम यहाँ आए वेटिकन की वैसालिका आपको दिखाई। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं? अगर दोस्तों अच्छे लग रहे हो तो इनको आप सब्सक्राइब कर देना। मैं इन वीडियोस पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अगला वीडियो मैं आपको प्राचीनतम सभ्यता, रोमन फोरम और रोमन एम्पायर, दुनिया के ज़बरदस्त एम्पायर्स में से एक, उसके बारे में बना रखा है, वो दिखाऊंगा। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। अब मैं वापस ये सेंट पीटर स्क्वायर पे पीछे आ गया हूँ। यहाँ संतरी 2-3 खड़े रहते हैं। इस गेट से जब पोप की डेथ होती है तो इसी गेट से निकाला जाता है। हम आ जाते हैं बैक गेट पे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको वो गेट। ये संतरी खड़े हैं तो ये बिल्कुल स्टेचू की तरह घंटों खड़े रहते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, and thank you very much for joining with me.